कि जब नेताजी यहाँ भारत की इतिहास में मेरा मानना है कि 3 ग्रेट एस्केप्स हुए। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उनको अलेक्जेंडर ने बंदी बना लिया था और वहाँ से निकल गए थे। तो अगर इस बात सच है कि अलेक्जेंडर ने आपको इम्प्रिजन कर दिया है, किसी कैंप में रख दिया और आप वहाँ से निकल भागे हो, इट मस्ट बी एक वेरी ग्रेट एस्केप। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एस्केप मैं मानता हूँ इस कैटेगरी में। सेकेंड, ऑफकोर्स एवरीबडी नोज कि मिडेवल इंडिया में आपका शिवाजी महाराज जो आगरे किले से भागे थे, कि वो फूलों की खाने की फलों की टोकरी में घुस करके अपने आप को निकालना, फिर यहाँ से वहाँ जाना। एंड दिस ऑपरेशन मस्ट हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट एंड ऑल दैट। सो वो फैंटास्टिक स्टफ। मॉडर्न इंडिया में सुभाष बोस जिस तरीके से कलकत्ता से निकल करके जर्मनी पहुंचे हैं हिटलर के पास में, दैट्स एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं है, क्योंकि सुभाष बोस ने अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे अलग अलग असाइनमेंट दिए थे। उसमें से 2-4 लोगों ने पब्लिकली बाद में बोल दिया, बाकी किसी को नहीं मालूम कहाँ से क्या रूट लिया, क्या लिया, कैसे गए। जैसे युवराज सिंह जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनकी फैमिली वाले, उनके मेरे ख्याल से ग्रेट ग्रैंडफादर थे या कौन था, निरंजन सिंह ताले, बड़े जाने माने कांग्रेस के नेता भी थे बाद में, उन्होंने मदद करी है। मास्टर तारा सिंह ने भी मदद करी थी। अकाली जो थे सुभाष बोस के सपोर्ट में थे उस टाइम पे, तो ये उन्होंने करी है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है जिसका लिंक उसका नाम है भगत राम तलवार। भगत राम तलवार जो था वो नेताजी को काबुल से रूस के बॉर्डर तक ले गया, क्योंकि नेताजी रूस से होकर गए थे बर्लिन में। तो भगत राम तलवार जो था, उसका नाम है, उसके विकीपीडिया में एंट्री मिल जाएंगी। भगत राम तलवार, मैं आई एम कमिंग टू इट। भगत राम तलवार जो था वो उसका कम्युनिस्ट टाइप वो था, उसका बड़े भाई को हैंग कर दिया था। बाद में इंडिपेंडेंस जब भारत को मिल गई तो दिल्ली के अंदर ये एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो फ्रीडम फाइटर की एसोसिएशन का वो हेड भी था बीच में। तो उसमें वो और शाहरुख खान के डैडी वगैरह वो दिस टू हैंग आउट टुगेदर। तो ही न्यू बिकॉज शाहरुख खान फादर, शाहरुख खान इज फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये घुमा करते थे और वो बोलता था कि भाई मैं नेताजी की मदद करी है, मैं नेताजी का सपोर्टर था, ये था, फ्रीडम फाइटर था। जब ये मर गया ये आदमी, तो इसकी फाइल खुली, तब मालूम चला कि इसने सुभाष बोस को धोखा दिया है। उस टाइम तो ठीक था कि जब ये नेताजी रशिया चले गए वो ठीक है, लेकिन बाद में जब रशिया जर्मनी पहुंच जाते हैं और रशिया की और जर्मनी की लड़ाई शुरू हो जाती है, तब ये आदमी स्विच कर जाता है। और जो जो इन्फॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से इसको तलवार को दे रहे थे कि इसको लेके तू फॉरवर्ड कर यहाँ लोगों को, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने फॉरवर्ड करी ब्रिटिश इंटेलिजेंस को। ब्रिटिश इंटेलिजेंस में उसका हैंडलर का नाम था पीटर फ्लेमिंग, और पीटर फ्लेमिंग था बड़ा भाई इयान फ्लेमिंग का। इयान फ्लेमिंग ने जो कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड बनाया है वो अपने आप को, अपने भाई को, सबको देख करके बनाया है। तो जेम्स बॉन्ड से सुभाष बोस के 2-4 लिंक हैं। एक तो ये लिंक निकला। सेकंड लिंक ये है, जो आयरिश मैंने आपको बताया हिस्टोरियन जो था, उसने जो इन्फॉर्मेशन डग आउट करी, उसने वो बीबीसी में मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद उसने जब इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसने देखा कि जब सुभाष बोस भारत से निकल गए तो अंग्रेजों ने, उनकी इंटेलिजेंस को ऑर्डर हुआ कि इसको मार दो, किल हिम। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। अंग्रेजों में कभी इस तरह से कभी नहीं हुआ, किसी हमारे बड़े नेताओं को, गांधी जी को, पटेल को, सुभाष, किसी को मारने का हुक्म नहीं हुआ। सो दे एक्चुअली हैड इंस्ट्रक्शंस टू किल सुभाष बोस। दैट शोज हाउ मच ऑफ अ थ्रेट ही वॉज टू देम। कभी पंडित जी को मारने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। कभी गांधी जी को तो आगा खां पैलेस में बड़ा महल में रखते थे आराम से, पूरा का पूरा वहाँ पे पूरा एंट्रूज बैठा था करके, तो मारने का हुक्म तक हुआ उसको। तो उस पर एक मुझे याद है कि एक ब्रिटिश कॉलमिस्ट था सिंगापुर में, उसने एक आर्टिकल लिखा, मुझे भी कोट किया, मुझसे बात की थी। तो मुझे याद है उसने स्ट्रेट टाइम्स में जो आर्टिकल लिखा तो उसने स्टार्ट किया, उसने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है जो MI6 में काम करता है, MI6 का है कोई जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस जहाँ पे। तो उसने कहा हम लोग कहीं पीने गए थे दारू वारू, तो उससे बात कर रहे थे कि तुम्हारे एक्चुअली में लाइसेंस टू किल होता है क्या। वो जेम्स बॉन्ड है ना कि ही कैन किल एनी बॉडी, ही इज लाइसेंस टू किल, दैट्स जेम्स बॉन्ड। वो मूवी भी है लाइसेंस टू किल एक्चुअली, टिमोथी डॉल्टन वाला है पुराना सीरीज। इट्स आल्सो इज वो टैगलाइन कभी भी यूज करते हैं वो जेम्स बॉन्ड मूवीज। हाँ, तो मूवी बॉल्ड लाइसेंस टू किल, वो टिमोथी डॉल्टन आया था ना 80s में, तो ही वाज आई थिंक आपकी आजकल द बॉन्ड दैट वाज फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम नॉट शॉर्टेस्ट, ही हैड 2 movies बट नाउ पीपल आर सेइंग कि ही वाज प्रॉब्ली द बेस्ट बिकॉज कई लोगों ने बोला कि टिमोथी डॉल्टन इज क्लोजेस्ट टू द रियल जेम्स बॉन्ड। एनीवे, I remember watching Pierce Brosnan and then Daniel he Craig. was before Pierce Brosnan, so Timothy Dalton, people say he was probably the best, you know. So who was there? Roger Moore? After Roger Moore came Timothy Dalton. अच्छा, okay. और रॉजर मूर से पहले कोई और था? रॉजर मूर से पहले Lazenby was for one movie and then of course Sean Connery was there. Got it. तो इसमें ये था कि ये तो उसने कहा कि ये मतलब हाँ कि क्या तुम्हारे सही में लाइसेंस टू किल होता है क्या? तो उसने कहा कि वो मतलब मजाक फिल्मों में दिखाते हैं करके, बट आफ्टर हैविंग फ्यू ड्रिंक्स ही सेड कि नो, देयर वर सम एक्सेप्शंस like Charles de Gaulle and Subhash Bose. We actually had orders to kill these people. So this was a threat perception Subhash Bose had. So I find it very funny when people talk of Netaji. You know, they have a tendency to say कि भारत में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, नेताजी हैं,
चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं. Subhash Chandra Bose was an ICS officer. What? He was an ICS officer. No? He joined the ICS and left. He was the first Indian to have joined the ICS and left ICS. ICS. Yes, Indian Civil Services. Okay. IAS जैसे आजकल IAS होती है ना, हाँ. इसको आप मैग्नीफाई कर दो 25-30 गुना बड़ा. इनसे इनके साहबों के साहब. हाँ. ये जो साहब आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी इमिटेशन है, उसकी बहुत कम लेवल का है. वो एक्चुअली में साहब थे जो इंडिया का स्टील फ्रेम था. सबसे बढ़िया नौकरी जो भारत के सबसे ब्राइट और इंग्लैंड के सबसे ब्राइट लोग उस जमाने में जिसके लिए मरते थे. ICS, जिसको आजकल IAS, IPS, IFS कहा जाता है, उसको ICS कहते थे. एक साधारण सवाल है मेरे पास. तो सुभाष बोस का जो ये जो सब जगह जो मिला देते हैं ना कि बड़े बड़े लोग थे. सुभाष बोस वाज एन ICS ऑफिसर. ही वाज द मेयर ऑफ कैलकाटा. He was also the Congress president, who was the biggest post any Indian could, aspire and play. आप जिनकी बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की, भगत सिंह जी, वो अपने ऊपर स्वर्ग जाने के बाद में हमारी आंखों में बराबर में आ गए. लेकिन ये बहुत छोटे लेवल के एक लोकल ऑपरेटिव थे. और महात्मा गांधी और नेहरू उनके बराबर. महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष बोस ये बहुत हाईएस्ट लेवल के लोग थे. इफ़ यू हैव टू कंपेयर नेताजी, पुट इन द सेम ब्रैकेट, जो उनका इन्फ्लुएंस था पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो नेताजी इज कंपेरेबल ओनली टू महात्मा गांधी एंड पंडित जी एंड दिस थिंग. इवन पटेल डज नॉट कम टू दैट लेवल.